साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में युक्तियुक्तकरण को लेकर राज्य सरकार के द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 10 पन्नों के ड्राफ्ट में समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। युक्तियुक्तकरण के तहत सबसे पहले जो एकल शिक्षकीय स्कूल हैं या फिर शिक्षक विहीन स्कूल हैं, वहां पर अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। इसके बाद 10 या 10 से अधिक दर्ज संख्या वाले स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। तो युक्तियुक्तकरण को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की हरी झंडी मिलने के बाद अब ये प्रक्रिया तेज़ी से शुरू कर दी गई है। 20 अगस्त 2024 से युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह शुरू की जाएगी और 16 सितंबर 2024 को राज्य सरकार के द्वारा युक्तियुक्तकरण के जो स्कूल हैं उनकी जो लिस्ट है वह जारी कर दी जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एकल शिक्षकीय या फिर शिक्षक विहीन स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। एक ही परिसर में संचालित हो रहे जो स्कूल हैं उनको मर्ज किया जाएगा। साथ ही शिक्षक विहीन या फिर एकल शिक्षकीय स्कूलों में जो अतिशेष शिक्षक हैं उनकी पदस्थापना इसमें की जाएगी। तो जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। साथ ही इस व्यवस्था का विरोध भी शिक्षक संगठन कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ मांग भी की जा रही है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया है वह की जाएगी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि युक्तियुक्तकरण क्या है। तो युक्तियुक्तकरण के तहत एक ही परिसर में संचालित होने वाली शालाओं को आपस में मर्ज किया जाएगा। जैसे कि अगर एक ही परिसर में प्राथमिक स्कूल 2 संचालित हो रहे हैं तो उनको आपस में मर्ज किया जाएगा। साथ ही ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या कम है या फिर एकल शिक्षकीय हैं या फिर शिक्षक विहीन हैं उनको समीप की शालाओं में मर्ज करने की व्यवस्था को युक्तियुक्तकरण कहते हैं। और इसके तहत जिन स्कूलों में बच्चे ज़्यादा हैं और वहां पर स्कूल में जो शिक्षक हैं उनकी संख्या कम है या फिर शिक्षक हैं ही नहीं, तो ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की जो पोस्टिंग है उसको भी युक्तियुक्तकरण कहते हैं। तो इसके बारे में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसके बारे में आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, किन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और इसके जो पैमाने हैं वे क्या हैं। तो साथियों, राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया गया है। 10 पन्नों का ये ड्राफ्ट है। इसमें जो प्रति है समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़। विषय इसमें है शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने संबंधी निर्देश। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रदेश की विभिन्न स्तर की शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं। शालाओं में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना छात्र हित में उचित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में 2 या 2 से अधिक शालाएं संचालित हैं। ऐसी शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। साथ ही अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पर शिक्षक की कमी है तो कहीं पर बच्चों की दर्ज संख्या अधिक है, वहाँ पर शिक्षक कम है, और कहीं पर बच्चों की दर्ज संख्या कम है लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है और अतिशेष में शिक्षक वहाँ पर हैं तो उनको ऐसी शालाओं में मर्ज किया जाएगा जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षकों की जो वहाँ पर कमी है या फिर शिक्षक हैं ही नहीं या फिर एकल शिक्षकीय शिक्षक के भरोसे वह स्कूल चल रहा है। तो इस व्यवस्था को युक्तियुक्तकरण कहते हैं। इससे समान अनुपात में बच्चों की संख्या के आधार पर शिक्षकों की जो संख्या है वह निर्धारित की जाएगी। साथ ही एक ही कैंपस में अगर 2 शालाएं संचालित हो रही हैं तो उनको आपस में मर्ज भी किया जा सकता है। आगे इसमें कहा गया है शालाओं में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने हेतु मंत्रिपरिषद में निर्णय दिनांक 9/7/2024 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए जाते हैं। इसमें पहला है शालाओं का युक्तियुक्तकरण। प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में विभिन्न शालाओं में संचालन एक ही परिसर में हो रहा है। एक ही परिसर में संचालित निम्न प्रकार के विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से किया जाना है। पहला इसमें बताया गया कि एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्तियुक्तकरण। इसमें एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, यानी कि समायोजन किया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाए, यानी कि एक ही परिसर में अगर 2 पूर्व माध्यमिक
स्कूल संचालित हैं तो उनको एक कर दिया जाएगा, उनको मर्ज कर दिया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का युक्तियुक्तकरण, यानी कि अगर एक ही कैंपस में 2 स्कूल संचालित हो रहे हैं जिसमें एक प्राइमरी स्कूल है और एक पूर्व माध्यमिक स्कूल है तो उनको भी आपस में मर्ज कर दिया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का युक्तियुक्तकरण और एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक और हाई स्कूल का युक्तियुक्तकरण, यानी कि अगर एक ही कैंपस में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं तो उनको युक्तियुक्तकरण कर दिया जाएगा, यानी कि समायोजन कर दिया जाएगा। इसके बाद एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण, यानी कि अगर एक ही कैंपस में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं तो उनको आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, अलग अलग उनका संचालन नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्कूल हैं जो अलग अलग संचालित हो रहे हैं एक ही कैंपस में होने के बावजूद भी, तो उनका मर्जीकरण इसमें किया जाएगा, जिसको युक्तियुक्तकरण का नाम दिया गया है। यानी कि अगर एक ही कैंपस में पूर्व माध्यमिक शाला भी है और उसी कैंपस में प्राथमिक स्कूल भी है तो वे अलग अलग संचालित हो रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंगों में संचालित हो रहे हैं, तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में जो पूरा ड्राफ्ट है उसका अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको केवल प्रमुख बिंदु उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये जो ड्राफ्ट है 10 पन्नों का ड्राफ्ट है, इसको पूरा पढ़कर बता पाना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए इस पूरे ड्राफ्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं, अच्छे से देख भी सकते हैं कि और किन पैमानों पर ये प्रक्रिया की जाएगी। तो साथियों, इस ड्राफ्ट में जो युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई है वह किस प्रकार से की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। अगला इसमें बताया गया कि एक ही परिसर में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। अगला जो बी नंबर का पॉइंट है, इसमें बताया गया कि कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का युक्तियुक्तकरण, जहां पर दर्ज संख्या कम है उनका भी युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। 10 से कम दर्ज संख्या वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शालाओं का निकट वाली शालाओं में समायोजन किया जाएगा। इसमें जो स्कूल हैं जिसमें 10 से कम दर्ज संख्या वाले बच्चे हैं, मतलब जिन स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या 10 या उससे कम है तो उनको आपस में मर्ज कर दिया जाएगा, समायोजन कर दिया जाएगा। इसमें आगे कहा गया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र एवं दूरस्थ वनांचल के विद्यालयों के लिए युक्तियुक्तकरण हेतु निर्धारित मापदंड के बावजूद जिला समिति के अध्यक्ष कलेक्टर का यह विवेकाधिकार होगा कि वे ऐसे विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्तकरण पर विचार कर सकेंगे। यानी कि जो नक्सली क्षेत्र हैं या फिर पहुँच विहीन क्षेत्र हैं वहाँ पर कलेक्टर को अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर उनको ज़रूरत होती है तो वे उनका युक्तियुक्तकरण करेंगे, अन्यथा वे नहीं करेंगे, सुविधा को देखते हुए। सी नंबर के पॉइंट में ऐसा बताया गया कि युक्तियुक्तकरण हेतु समिति का गठन, शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु निम्नानुसार 2 समितियों का गठन इसमें किया जाएगा, विकासखंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति। तो विकासखंड स्तरीय समिति में जो सदस्य होंगे इसमें अनुविभागीय अधिकारी अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य, विकासखंड स्रोत समन्वयक सदस्य, परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास इसमें सदस्य होंगे। वहीं पर जिला स्तरीय समिति में जो सदस्य रहेंगे इसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य, जिला मुख्यालय के आयुक्त नगर निगम सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी इसमें सदस्य होंगे। डी नंबर में से बताया गया विकासखंड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के दायित्व। तो दायित्वों के बारे में इसमें बताया गया, काफ़ी लंबे दायित्व हैं तो इसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। पूरा PDF फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और इस पूरे ड्राफ्ट का अध्ययन कर सकते हैं। तो समितियाँ भी इसमें बनाई गई हैं, जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की समितियों का गठन इसमें किया जाएगा, जिसमें समिति निर्णय लेगी। अब साथियों बात कर लेते हैं कि शिक्षक संगठन आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और विरोध करने के कारण क्या हैं, क्या वे बिंदु हैं जिनको लेकर उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, शिक्षक संगठनों का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की आड़ में सेटअप बदलने की साजिश सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रधान पाठक सहित केवल 2 शिक्षकों का न्यूनतम सेटअप आपत्तिजनक है। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाले जिम्मेदारी में ही युक्तियुक्तकरण प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक, यानी कि जो शिक्षक हैं युक्तियुक्तकरण की वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं। केवल शिक्षक विहीन और एक शिक्षकीय शालाओं को शिक्षक उपलब्ध कराने की सीमा तक युक्तियुक्तकरण होना चाहिए।
युक्तियुक्तकरण के पहले पदोन्नति होना चाहिए, जहां पर पदोन्नति नहीं वहां पर युक्तियुक्तकरण भी नहीं होना चाहिए। यानी कि शिक्षकों का कहना है कि पहले पदोन्नति हो, इसके बाद युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई हो। अगर पदोन्नति नहीं होती है तो युक्तियुक्तकरण भी ना किया जाए। पूरा मामला लाया जाएगा सीएम के संज्ञान में। अधिकारी कर रहे हैं गुमराह, यानी कि जो अधिकारी है वे सरकार को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। शिक्षक संगठनों के द्वारा ऐसा कहा गया है। सभी संगठनों को साथ मिलकर इसका विरोध करना पड़ेगा और एक रणनीति बनानी पड़ेगी। वर्तमान में दिशा निर्देश नहीं होने के वजह से जो युक्तियुक्तकरण है उसको नहीं होने दिया जाएगा, शिक्षक संगठनों का ये कहना है। तो कई प्रकार के जो मापदंड हैं उनको लेकर शिक्षकों में विरोधाभास बना हुआ है। उनका कहना है कि सबसे पहले सरकार पदोन्नति करे, उसके बाद युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई करे। अगर पदोन्नति नहीं तो युक्तियुक्तकरण भी नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन स्कूलों में ही युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की जाए। और भी कई मापदंड हैं जिनको लेकर शिक्षक संगठनों के द्वारा युक्तियुक्तकरण का विरोध किया जा रहा है। तो साथियों, अब शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, साथ ही जहां पर दर्ज संख्या कम है वहां के स्कूलों को समीप के स्कूलों में मर्ज करने के लिए युक्तियुक्तकरण का ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इस पर कार्रवाई शुरू भी हो जाएगी। कुछ दिनों में इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।